दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें दिल्ली में बीजेपी की पहली मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता ने शपथ ली और साथ ही दिल्ली की जो नई कैबिनेट है उसकी तस्वीर भी सामने आ गई, जिसमें 6 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें सबसे पहले प्रवेश वर्मा, उसके बाद मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, रविंद्र राज जो कि बवाना से विधायक हैं, साथ ही साथ पंकज कुमार सिंह जो कि विकासपुरी से पहली बार विधायक बने हैं और 30 साल के बाद जो है विकासपुरी में बीजेपी का परचम लहराया। यानी कि एक मिनी भारत के तौर पर जो दिल्ली का मंत्रिमंडल है वो देखने को मिला, यानी सभी समुदाय को उचित स्थान देने की कोशिश की गई है। महिला मुख्यमंत्री दाव चलकर बीजेपी ने कई जो कहा जा सकता है कि जो संभावनाएं और कयास थे या कई जो विरोधी सुर थे उसको भी शांत कर दिया है। जाट, पूर्वांचली, बनिया, वैश्य समाज, जिसकी बात हम रेखा गुप्ता के तौर पर कर रहे हैं क्योंकि वैश्य समाज बीजेपी का कोर वोटर है, ऐसे में बनिया समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए रेखा गुप्ता पर दाव लगाया गया है। वहीं महिलाओं की जो आबादी है वो भी दिल्ली में लगभग 54% है और महिलाओं को लेकर बीजेपी ने संकल्प पत्र में कई बड़े दावे और वादे किए हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण किया। इस मौके पर एनडीए के तमाम जो बड़े नेता थे वह मौजूद थे। यह शपथ समारोह दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित की गई थी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए। उनके जगह पर उनकी पार्टी के तरफ से जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा पर आज नालंदा में हैं, इस वजह से वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जा पाए। लेकिन दूसरी वजह यह भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और इसका कारण यह भी बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने में नीतीश कुमार 2 बार दिल्ली गए, लेकिन बीजेपी के नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी आज से अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी आज सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सबसे पहले रायबरेली के बछरावा क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने देश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस देश में बेरोजगारी के लिए भाजपा सरकार के साथ अंबानी और अडानी जैसे कुछ उद्योगपति जिम्मेदार हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जीएसटी और नोटबंदी से भी रोजगार कम हुए। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद राहुल गांधी सीधे मूल भारतीय छात्रावास पहुंचे, जहां उन्होंने दलित छात्रों के साथ संवाद किया और इसके बाद राहुल गांधी उत्तरपारा आए, जहां महिलाओं के साथ उन्होंने बातचीत की और एक सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने आज अपने दौरे की शुरुआत रायबरेली के प्रसिद्ध चुरुआ के हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन के साथ की। राहुल गांधी का ये दौरा कल भी जारी रहेगा। इस दौरान वो अलग अलग वर्ग के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, रायबरेली, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों की 2 घंटे क्लास भी लेने आ रहे हैं। ये पहला मौका है कि जब मध्य प्रदेश के सभी सांसद या फिर जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं या फिर बीजेपी के जो सभी विधायक हैं, उनके साथ न सिर्फ प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे बल्कि सवाल जवाब का भी दौर यहाँ पर रहेगा। कि आपको बता दें कि भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे जो सभागार है उसमें 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 घंटे तक इस चर्चा में शामिल होंगे, जिसके बाद सभी के साथ डिनर भी करेंगे। पीएम मोदी के मंच पर डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला रहेंगे। आपको बता दें कि इसी तरह बीते साल भी उड़ीसा में अब बात की जाए तो जितने भी बीजेपी के सांसद और विधायक हैं, भुवनेश्वर में इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक में शामिल हुए थे और जितने भी बीजेपी के विधायक या सांसद थे उनसे सवाल जवाब भी किए थे। ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे भी पहली बार एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकर चर्चा करने वाले हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। नमस्कार। आज की शपथ ग्रहण के बाद हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आज हमने इस चार्ज को भी लिया है। आज हम सचिवालय में आके
मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा, एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। आज इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। बहुत बहुत स्वागत। जरूर मिलेगी एंट्री, आप ही का है, जरूर एजेंडा मिलके तय करेंगे। मीटिंग के समय जब बैठेंगे तो एजेंडा भी आपको पता चलेगा। 7 बजे 5 बजे यमुना घाट पे आरती के लिए हम लोग जाएंगे। 7 बजे कैबिनेट मीटिंग। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपना कार्यभार संभालते हुए, और पहले ही दिन रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और साफ कर दिया है कि हमारा मिशन है दिल्ली को आगे ले जाना, विकास के रास्ते पे ले जाना। शाम 5 बजे रेखा गुप्ता यमुना घाट जाएंगी और शाम 7 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। यानी इरादे रेखा गुप्ता ने साफ कर दिए हैं। कल रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा हुई थी, आज दोपहर 12:30 बजे रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अब अपना कार्यभार संभालते हुए एक्शन मोड में रेखा गुप्ता नजर आ रही हैं। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। बीजेपी ने 26 साल बाद दिल्ली की सियासत में, दिल्ली की सरकार में वापसी की है और इस बार दिल्ली की सरकार का जो कैप्टन चुना गया है, जो कमान सौंपी गई है, वो कमान दी गई है रेखा गुप्ता को। और ये तस्वीरें दिल्ली सचिवालय से हम आपको दिखा रहे हैं जब रेखा गुप्ता अपना कार्यभार संभालते हुए नजर आई। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से मुखातिब भी हुई और अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो मैसेजिंग देने की कोशिश की गई कि हमारा मकसद ही है कि हम दिल्ली को विकास के रास्ते पे ले जाएं। और जो कहा कि शाम 5 बजे हम यमुना घाट जाएंगे और ठीक शाम 7 बजे आज मंत्रिमंडल की, कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही है। तो सीधे तस्वीरें दिल्ली सचिवालय से, एक नई शुरुआत, नए युग की शुरुआत दिल्ली की सियासत में। पिछले 10 साल तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहे, उसके बाद आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी लगभग 3 से 4 महीने तक, और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। और रेखा गुप्ता पहले ही दिन एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, जब अपना पदभार रेखा गुप्ता संभाल रही थी तो तमाम जो सांसद हैं, चाहे बांसुरी स्वराज हो, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हो, वो उनका वेलकम करते हुए नजर आए।